नमस्ते महाराज जी। किसी जीव को महारोग उत्पन्न हो जाते हैं तो वो किस कारण से होते हैं? वर्तमान की असावधानी से या पूर्व भव की कोई ऐसे कार्यों से? उसमें कर्म का उदय होता है। कभी उसने किसी रोगी की मजाक उड़ाई होगी, कभी व्यक्ति रोगी को दवाई के लिए तरस रहा होगा और वो ऐसो आराम में लीन होता है। मैं बहुत बार कहा करता हूँ, एक व्यक्ति रोगी है और पैसों के अभाव में वो दवाई नहीं कर पा रहा और आप उसी समय सामने से निकल रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, 1 लाख रुपया आपने खर्च करने का मन बनाया कि चलो घूमने जाते हैं किसी होटल में, किसी हिल स्टेशन पर XYZ, और आपको सामने मिल गया एक रोगी। आपको मालूम चल गया कि एक रोगी है, वो 1 लाख रुपए में, वो अकेला बेटा है माँ का, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे। मोटिवेशन 1 लाख रुपए में एक माँ निपुती होने से बच सकती है, एक स्त्री विधवा होने से बच सकती है, 1 लाख रुपए में बच्चे अनाथ होने से बच सकते, और तुम इस 1 लाख की मालूम होते हुए उपेक्षा के साथ मरना तो मरते रहते हैं। तुम 1 लाख रुपए में वहां क्या पाके आओगे? हिल स्टेशन पे चले भी गए, क्या मिला? कुछ नहीं। 2-3 दिन मौज मस्ती करके आ जाओगे, खाओगे पियोगे, हाँ 1 लाख रुपया मिटा दिया। अब ऐसे समय पर ऐसे कर्म का बंध हो जाता है। प्रकृति कहती तुझे क्या मिलने वाला है? हाँ ये बात है कि वे 1 लाख रुपए से तेरी जिंदगी बसती हो, तेरी माँ बसती हो, तेरा बेटा बसता हो, पर तो बात अलग थी। दोनों में से एक को चयन करना हो तो ठीक है, मोह के कारण तुम यहाँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना, मात ऐसो आराम करने जा रहे हो, अय्यासी करने, जुआ खेलने जा रहे हो, शराब पीने जा रहे हो, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं जिनसे जिंदगी में फायदा नहीं है, नुकसान ही है। और उधर 1 लाख रुपए में कितना फायदा था। अब ऐसे व्यक्ति की तुमने उपेक्षा कर दी। अब कर्म कहता है, रे दुष्ट तुझे ऐसा बीमार होगा जिसका इलाज भी दुनिया में नहीं मिलेगा। ये हैं लाइलाज बीमारियां। बहुत सारे लोग आते बोले महाराज जी क्या करें, दवाई काम नहीं कर रही, जांच में ही नहीं आ रही है, डॉक्टरों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, और बीमारी है, तकलीफ है, सारी दुनिया घूम ली, कोई इलाज ही नहीं। ऐसे ऐसे कर्म बंद होते हैं उस समय। इसलिए महानुभाव, कभी भी हो तुम पेट की रोटी काट करके नहीं, कम से कम जो सुख भोग विलासता ऐसो आराम में पैसा तुम खर्च करना चाहते हो करो, मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा मौका पड़ जाए तो ऐसो आराम छोड़ देना, उस व्यक्ति की दवाई करा देना। वो बचेगा मरेगा वो बात अलग है, लेकिन तुम कोरोना जैसी बीमारी में भी तुम कोरोना से बच जाओगे और जीवित रह जाओगे। क्यों? पारसनाथ का क्या हुआ? पारसनाथ घूमने जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ, हाथी पर बैठे थे, बनारस के थे, राजकुमार थे, गंगा नदी, गंगा में बाढ़ आ रही थी, तो सावन का महीना सबका घूमने का मन होता है। तो पारसनाथ अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे आराम से, चलो गंगा किनारे घूमने चलते हैं। अब जब वो घूमने जा रहे हैं, देखो अपने दोस्तों के साथ मनोरंजन करने जा रहे हैं, कोई मनाही नहीं, आप ग्रस्त लोग हो, मनोरंजन करोगे, थोड़ा घूमने घामने का मन होता है क्योंकि आप ग्रस्त हैं। आप अपनी इंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका मन भी कंट्रोल नहीं है, आंखें भी कंट्रोल नहीं, सभी इंद्रियां आपकी बस में नहीं है। कुछ मनोरंजन भी करना चाहते हो, शौक भी करना चाहते हो,
तीर्थंकर थे, राजकुमार थे, उनको भी मनोरंजन करने का भाव आया, गए। लेकिन देखना, मनोरंजन करने का मना नहीं किया, गए। तीर्थंकर भी जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक नाग नागिन जलते हुए मिले, सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। दोस्तों के साथ जाना, इतनी बड़े तीर्थंकर स्वयं हाथी से कूद पड़े, किसको बचाने के लिए? एक नाग नागिन को बचाने के लिए। अब बोलो क्या क्या छोड़ दिया? घूमने का प्रोग्राम, दोस्तों के साथ मनोरंजन, मान मर्यादा। इतने बड़े व्यक्ति थे, तीर्थंकर थे, और कहा नाग नागिन, जिनको दुनिया देखकर मारने का भाव करती है, उनको पार्श कुमार ने बचाने का भाव किया। देखो तो सही क्या परिणति, बचाने का भाव किया। सब प्रोग्राम कैंसिल। चाहते तो नौकरों से भी कह सकते थे, उनके यहां नौकरों की कोई कमी तो थी नहीं, स्वयं प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं करते। लेकिन नहीं, किसी दूसरों का दुख नौकरों से नहीं कराया जाता, अपने हाथ से किया जाता है। स्वयं तीर्थंकर पहुंच गए। नाग नागिन ने यही तो कहा। पूर्व भाव में जब वो भगवान पर संकट आया तो धरणेन्द्र पद्मावती क्या कहते हैं, अरे आज उन प्रभु पर संकट आया है जिन्होंने हमें किन अवस्था में बचाया, अपना घूमना छोड़ दिया, मनोरंजन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को बचाया, जिसको देखकर दुनिया मारने का भाव करती है, उसको देखकर पारसनाथ ने बचाने का भाव किया। अब ये देखो उपकार, कहाँ का उपकार। पर धरणेन्द्र पद्मावती उनको उसी कारण से बचाने आए। महानुभाव, मोटिवेशन आपको दे रहा हूँ, कभी आप अपना सुख छोड़कर किसी का दुख दूर करने के लिए उतर पड़ना, आपको ऐसा कर्म का बंध होगा कि दुख आपको आएगा ही नहीं। सुख छोड़कर, कोई सुख आपको मिलने वाला है, उसको त्याग करके किसी का दुख दूर करो तो बहुत बड़ी बात है। एक अमेरिका के कोई राष्ट्रपति के संबंध में आता है। वो राष्ट्रपति थे, अच्छे कपड़े पहन के जा रहे थे मीटिंग में। इब्राहिम लिंकन का नाम आता है। एक सूकर का बच्चा कीचड़ में फंसा तड़प रहा था। उन्होंने गाड़ी रोकी, स्वयं अपने हाथ से जाकर कीचड़ में से उस बच्चे को निकाला। सब लोगों ने कहा, सर आप हम लोगों को बोल दो, इतने सागर प्रोटोकॉल था। उन्होंने कहा, नहीं, धर्म और कर्म दूसरे के हाथ से नहीं कराया जाता। स्वयं गंदे कपड़े हो गए, स्वयं मीटिंग में गए और बच्चे को बचाया। तो इस माध्यम से आप सारी दुनिया को, जो भी बैठे बैठे लाइव में सुन रहे होंगे, उन सबसे कहना है, कभी किसी के आंसू अपनी खुशी को खोकर के कब पहुंचना, वो अमर हो जाएंगे और बहुत फायदा होता है। श्रीमती सुंदरी जैन, ट्रांसजमुना कॉलोनी, आगरा से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, इस भरत क्षेत्र में विद्याधर और स्वर्गीय देवता क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ के जीवों की पुण्य की हीनता है।